आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। बात रेल पलटाने की साजिश की, जिसके आतंकी एंगल से भी अब इंकार नहीं किया जा सकता। क्या यात्रियों में एक भय का वातावरण पैदा करना है रेल यात्रियों में कि रेल पर ना चढ़े? ये दूसरा गोधरा कांड होने वाला था। ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया। निश्चित तौर पे साजिश है, एक बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है। हम लोग चीज़ों को गंभीरता से देख रहे हैं। हम सभी पहलुओं को देखेंगे। रेल पलटाने की साजिश की बात करेंगे, जिसके मैं बार बार कह रहा हूं आतंकी कनेक्शन से भी ना अब इंकार नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार में अचानक से रेल हादसों की रफ्तार जिस तरह से बढ़ी है, क्या भारत की रफ्तार से डरकर ये सब कुछ किया जा रहा है, या मोदी विरोध के नाम पर, या मोदी से नफरत में अंधे कुछ लोगों मासूमों की जान लेने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं? अब आप जानते हैं इस कानपुर कांड की जांच अब एनआईए कर रही है। एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम कानपुर किसी भी वक्त पहुंच सकती है। पूरी खबर समझ लीजिए हुआ क्या। कल रविवार रात करीब 8:30 बजे कासगंज रेलवे स्टेशन के पास तेज रफ्तार कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर को ट्रैक पर एक सिलेंडर रखा हुआ दिखाई दिया। रेलगाड़ी जा रही है, ट्रैक पर एक सिलेंडर रखा हुआ, भरा हुआ सिलेंडर है वो। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन रुकते रुकते भी ट्रेन सिलेंडर से टकरा गई। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि वहां पेट्रोल, बारूद सब कुछ था। गनीमत ये रही सिलेंडर छिटक कर दूर चला गया और ट्रेन के पहिए के नीचे नहीं आया। ड्राइवर ने इसकी सूचना तुरंत रेलवे अधिकारियों को दी। फौरन पुलिस टीम ने जब उस जगह की पड़ताल की तो उनके होश उड़ गए। बाद में पता चला कि सिलेंडर भरा हुआ था सिलेंडर। सोचिए कितने सैकड़ों लोगों की जान से खिलवाड़। मतलब जिस जांच टीम को हादसे वाली जगह से जानते क्या क्या मिला? बोतल में भरा हुआ पेट्रोल, पहले तो पेट्रोल, फिर बोतल में भरा हुआ पेट्रोल बम, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बारूद भी बरामद हुआ। हादसे वाली जगह से ही एक सफेद रंग का बैग भी पड़ताल करने वाली टीम को मिला है। बारूद, पेट्रोल बम, सिलेंडर। टीम ने आगे खोजबीन की तो उनको सिलेंडर के घसीटने के निशान मिले। जो टकराया सिलेंडर वो दूर गया। जब टीम उस निशान पर आगे बढ़ी तो करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में एक भरा हुआ सिलेंडर मिला। भरा हुआ सिलेंडर डैमेज था। पेट्रोल बम, बारूद, भरा हुआ सिलेंडर। सोचिए कितनी बड़ी साजिश ये थी, क्या हो सकता था। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस के साथ कई एजेंसीज अब हरकत में आ गई है। टेरर एंगल भी इसमें है। एनआईए जांच इसकी कर रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। फॉरेंसिक टीम के साथ ही यूपी एटीएसबी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएसबी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। यह ट्रेन पलटाने की साजिश थी। ट्रेन हादसे की साजिश वाला सिलेंडर कोई रखा गया था। एनआईए की टीम भी मामले की जांच के लिए कानपुर रवाना हो गई है, जो किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकती है, मैंने आपको बताया। लेकिन मौके से बरामद सामान से ये पता लगता है कि मतलब इस बार ट्रेन को विस्फोट के जरिए उड़ाने की साजिश थी क्या? ये सवाल है। गिरिराज सिंह कह रहे तो गोधरा हो जाता वहां पर। आप सोच के देखिए, मतलब ट्रैक पर रखा सिलेंडर फटता, भरा हुआ सिलेंडर, ट्रेन पलटती, पेट्रोल आग पकड़ता, पेट्रोल बम की मतलब उस आग अगर उसके संपर्क में आता तो क्या होता? यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इन ट्रेन हादसों को संयोग नहीं प्रयोग बता दिया। कानपुर में वो हादसे को गोधरा वाली साजिश बता दिया है। आप जानते हैं आज से 22 साल पहले 27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगा दी गई थी। माफ करिएगा, मैं बोल गया आग लगा दी गई थी। इस वारदात में 59 कार सेवकों की मौत हुई थी। सब कुछ याद है।
अयोध्या से अहमदाबाद जा रही थी, जिसमें गोधरा रेलवे स्टेशन के पास आग लग गई थी। गिरिराज सिंह क्यों गोधरा वाली याद दिला रहे हैं और कैसे इसकी तुलना गोधरा से कर रहे हैं, सुनिए। आरपीएफ भी आई हुई है, एटीएस की भी टीम आई हुई, सिविल पुलिस भी लगी हुई थी, आईबी की टीम भी आई हुई है। तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना टारगेट है, अपना सब हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका हम लोग अनावरण करें। निश्चित तौर पर साजिश है, एक बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है। मैंने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के समय भी कहा था, ये संजोग नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। और ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर, क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए, उसने हादसा होने से बचा लिया। नहीं, यात्रियों में एक भय का वातावरण पैदा करना है रेल यात्रियों में कि रेल पर ना चढ़े, ये दूसरा गोधरा कांड होने वाला था। अब ये सोचिए, राष्ट्रीय ये साजिश राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय? अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है, राष्ट्रीय मतलब कि मोदी के विरोध में कुछ लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि इन सब चीज़ों पर उतर आए हैं। मतलब रेल यात्री निशाने पर या मोदी निशाने पर, मोदी को कोसने का मौका मिल जाता। देखो एक और रेल हादसा, इसलिए ट्रैक पर सिलेंडर रख दिए बड़े बड़े, पेट्रोल से लेकर ना जाने क्या क्या। आप जानते हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती और वाईएसआरसीपी के सांसद विजय साई रेड्डी ने भी कानपुर की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए मामले की जांच की मांग की है। मायावती ने पोस्ट किया, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर आदि रखकर रेल दुर्घटना कराने के षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक। इसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूरी है। वहीं विजय साई रेड्डी ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि रेलगाड़ियों को बेपटरी करने की कोशिश की खबरें चिंता का विषय है। मैं रेल मंत्री श्री उनसे अनुरोध करता हूं कि वो इन कोशिशों के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ने के लिए राज्यों की पुलिस और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों की मदद ले। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। कल कानपुर में हुई घटना को मिला ले तो सिर्फ आप जानते हैं इसी साल 9 महीने में ये छठी घटना है, छठी, जब रेल को टारगेट किया गया जगह जगह अलग अलग। पहले 14 जनवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर में, याद है आपको, मुरी एक्सप्रेस को यूपी के कौशाम्बी में डीरेल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। उस दौरान पटरियों पर पत्थर बरामद हुए थे। फिर 29 जनवरी को आप सभी जानते हैं मेचा ऊंच डीही रेलवे स्टेशन के बीच मांडा रोड पर रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का ढक्कन बरामद हुआ था। मालगाड़ी से टकराकर उस ढक्कन के 2 टुकड़े हो गए थे। 1 मई 2024 को रेलवे ट्रैक पर 100 किलोग्राम का पत्थर रखा हुआ था, बड़ा सा कंक्रीट का। और इसी दौरान नैनीदून एक्सप्रेस डीरेल होने से बची थी क्योंकि पत्थर ट्रेन के इंजन में फंस गया था। अभी अगस्त में आप जानते हैं 1 अगस्त को 2024 को एक यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर ना जाने क्या पत्थर सिलेंडर रखकर वीडियो बनाने के आरोप में उसको पकड़ा गया था। 23 अगस्त को जोधपुर में वंदे भारत को, ये तो अभी हुआ ना, वंदे भारत, ये तो हमने खबर आपको बताई थी, वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश हुई थी। तब सीमेंट ब्लॉक के जरिए ट्रेन हादसा करने की कोशिश हुई थी। इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि फिर 24 अगस्त को भी ठीक उसी जगह सीमेंट के 2 ब्लॉक बरामद हुए थे, 2 ब्लॉक। दरअसल इस सवाल के पीछे एक बड़ी वजह कुछ दिन पहले आया एक वीडियो भी था, वो आपको दिखाते हैं। मतलब ऐसी घटनाओं के आतंकी कनेक्शन का खुलासा वो करता है। ये पाकिस्तान में छिपे एक ऑडियो वीडियो जारी किया था आतंकवादी घोरी, जिसमें उसने अपने फिदाइनों से और इन लोगों से कहा था कि भारत में रेल नेटवर्क को टारगेट किया जाए। सुनाते हैं आपको, सुनाइए, वो सुनाते हैं हम आपको। हम इस काम की शुरुआत छोटे और आसान अमल के ज़रिए कर सकते हैं। जो कुछ हमारी इस्तिताअत में है वो अमल हम कर गुजरें। इस जंग का एक बहुत अहम पहलू ये है कि दुश्मन को माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचाए। ये जंग का बहुत अहम और बहुत असरअंदाज पहलू है। जिस तरह हमारा दुश्मन हमें माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचा रहा है, हम भी अपना हक़ महफूज रखते हैं अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी और माशी नुकसान पहुँचाए। सीरत की किताबों में हमें और भी बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी जिसमें दुश्मन के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि दुश्मन ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ माशी और इक़्तिसादी नुकसान पहुंचाया था, इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म फरमाया कि दुश्मनों को माशी और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। और कम तजुर्बेकार साथी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी।
क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।